एक बार फिर से आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लेकर आए हैं विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 का हिंदी अध्याय 2, जो कि एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका शीर्षक ममता है। इस कहानी का प्रमुख शीर्षक ममता है और ममता के लेखक युग प्रवर्तक एक मशहूर काव्यकार, जिनकी प्रसिद्धि के लिए 2 ही काव्य की पुस्तकें उनके द्वारा रचित, एक महाकाव्य खंड काव्य प्रमुख था, एक कामायनी था, दूसरा आंसू था। आंसू विरह का काव्य था, कामायनी मिलन का काव्य था, संयोग का काव्य था। वही एक पर्याप्त था, लेकिन उससे युग प्रवर्तक के रूप में जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक ममता है, दूसरे लेसन पर यह उनकी प्रमुख कहानी है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता एक व्यापारिक कार्य करते थे, छोटे से व्यवसाय का कार्य करते थे। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। ये अपने जीवन भर किसी न किसी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते रहे और ये जीवन भर संघर्ष करते चले गए। उस संघर्ष में भी इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा कामायनी, आंसू, झरना, लहर अपनी कृतियों में अनेक संकलनों को संग्रहित किया। नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गोस्वामी, अजातशत्रु, इसके बाद इनकी बहुत सी विशाखा, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, इस तरह से ढेर सारी रचनाओं का संग्रह, कहानी, नाटक, उपन्यास और काव्य, यानी दोनों विधाओं में गद्य और काव्य के साथ साथ आलोचना और निबंध कहानी पर भी इन्होंने अपनी कला, अपनी लेखनी को चलाने का प्रयास किया और वो लेखनी के द्वारा अपने अमर कृतियों के माध्यम से हमारे बीच में एक अलौकिक संदेश, एक अलौकिक छाप, अलंकृत छाप छोड़ करके चले गए। भाषा शैली इनकी भी संस्कृत निष्ठ और अलंकृत चित्रात्मक शैली है। ये चित्रात्मक शैली हमने आपसे पहले कहा कि जो एक चित्र, एक आकार, एक बिंब हमारे मानस पटल पर छोड़ देती है इनकी कहानियां, इनके काव्य, इनके लेख एक अलौकिक, एक अटूट बिंब का आकार गढ़ करके छोड़ देते हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हुई थी। ये इसके बाद ये ममता नामक कहानी का जो शीर्षक इन्होंने लिखा, तो उसमें ये क्या कहते हैं कि चौसा के मुगल पठान युद्ध के बहुत दिन बीत गए। जब इस कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं कि रोहतास दुर्ग के तोरण में, अर्थात रोहतास दुर्ग पर जो पठानों का, मुगलों का साम्राज्य था, तो उसमें उस राज्य के मंत्री के द्वारा, राज्य के मंत्री ने जब देखा कि अब इस सामंतीय वंश का पतन सम्मुख आ गया, अर्थात यह पतन ध्रुव होने वाला है, तो उन्होंने आक्रमणकारियों से सौदा कर लिया और सौदा करने के बाद ढेर सारे सोनों की थाल, ढेर सारे धन संपत्तियों से भरा हुआ चांदी का थाल अनुचरों के द्वारा मंगवाया और उसे अपनी पुत्री के कक्ष में ले जाकर के बैठे, जहां पर उनकी पुत्री बेसुध बैठी थी, जो कि एक विधवा थी। हिंदू विधवा संसार का सबसे निराश्रय प्राणी है, जैसा कि प्रसाद जी ने बताया था। और उसके कक्ष में जैसे ही पहुंचे, उन थालों से भरे हुए अनुचर गए और जब उस थालों को रखकर चले गए, तो उसकी बेटी ने पूछा कि आखिर ये है क्या। तो उन्होंने उस पर पड़ा हुआ आवरण हटाया, सोने के पीलेपन से वो पूरा कक्ष जगमगा उठा और उस जगमगाहट को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। तो उसने पूछा कि आखिर ये है क्या। आपने म्लेच्छ का उत्कोच, उत्कोच का मतलब आप सीधे शब्दों में जानिए रिश्वत, उससे आपने स्वीकार कर लिया। क्या कोई भी संसार में भूपृष्ठ पर हिंदू नहीं बचेगा जो 2 मुट्ठी अन्न दे सके, हमारी आपके पेटों की पूर्ति हो सके। लेकिन इन सारी बातों को समझाने के बाद भी वो मंत्री इस बात को नहीं माना और जब अगले दिन पठानों का डोला साम्राज्य में प्रवेश कर रहा था, उसे रोकने का प्रयास करता है। उस रोकने के दौरान तलवारें खींची गई, मंत्री वही मारा गया। गोलियों में भरे हुए पठान सैनिक पूरे दुर्ग में फैल गए। राजा, रानी, मंत्री, राजकोष सब उस छली शेरशाह के हाथ लगा। अंत में वह जो निराश्रय और विधवा, हिंदू विधवा निराश्रय प्राणी जो थी, जिसका नाम ममता था,
अब हम कहानी के शीर्षक पर आए कि उस निराश्रय विधवा प्राणी का, उस निराश्रय व्यक्ति का, उस निराश्रय महिला का नाम ममता था, जो कि वहां से अपने आप को बचाने के लिए सैनिकों ने, विपक्षी यानी पठान सैनिकों ने दुर्ग के कोने कोने में छान करके सब कुछ तो टटोल लिया, लेकिन उस निराश्रय प्राणी को नहीं पाया। वह जाकर के मौर्य सामंत वंश के उस खंडहर में जाकर छुप गई और वही एक झोपड़ी बनाकर निवास करने लगी। कुछ दिन बीते, फिर वहां कुछ दिन वह गीता का पाठ कर रही थी। रात्रि में दीपक के प्रकाश में, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक था, उसी के प्रकाश में एक पाठ कर रहे थे, अनंत चिंत्योमाम ये जना परिपास्ते, अर्थात अनंत काल से जो चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निश्चित ही वो परम धाम को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। तब तक एक हताश निराश आकृति विशाल का सैनिक शरीर लिए हुए एक व्यक्ति आकर के उस आकृति के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, मैं आज थक गया हूं, हार गया हूं, मेरा आंसू भी गिर पड़ा है। सब प्रकार से व्यथा बताते बताते धम से बैठता है और ममता ने जल देकर उसके प्राणों की रक्षा किया। फिर सोचती है कि मैं अपना धर्म क्यों नष्ट करूं, आए हुए अतिथि का अपमान क्यों करूं, कहां यहाँ पर माल पड़ा। उसने उसे आश्रय दिया। प्रातःकाल दुर्ग के खंडहर में जैसे ही उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, निर्जा चित्कार से पूरा प्रांतर गूंज उठता है। यहाँ तक कि सैकड़ों अश्वारोही उस छोटी सी झोपड़ी की ओर चल पड़ते हैं। आने के बाद ममता सचेष्ट होकर मृगदाव में चली जाती है, अर्थात जहाँ मृगों का बसेरा था वहां जाकर के छुप जाती है। अगले ही क्षण वो चला जाता, उसमें कहते हुए जाता कि मैं उस बुढ़िया को कुछ दे न सका, उस महिला को कुछ दे न सका, मिर्जा उसका घर बनवा देना। इस घटना के लगभग 40 वर्ष बीत गए। उसके बाद वहां एक सैनिक अश्वारोही आता और उसी धुन में गाता है, ममता वहीं खंडहर में पड़ी जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही थी। अपने ही धुन में गाता है, ममता ने पास की स्त्रियों से कहा, उसने बुलाया और कहा कि एक दिन एक राजा ने मेरे घर को बनवाने के लिए कहा दिया था, तब से मैं बड़ी व्याकुल थी कि मेरे जीते जी यह कुटिया तोड़ी न जाए, अर्थात मेरे मरने के बाद ही जो कुछ हो, हाँ यह जगह वही है। अंत में ममता मर जाती है और उस स्थान पर एक गगनचुंबी मंदिर बनता है। एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाता है जिसका आकार प्रकार, जिसका परिमाण बहुत ही दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है। अष्टकोण मंदिर बनता है, उसके 8 किनारे बनाए जाते हैं, सब कुछ सही था, लेकिन उस पे शिलालेख लगाया जाता है। एक दिन 7 देशों के नरेश हुमायूं यहाँ पर एक रात विश्राम किए थे, उनकी याद में उनके पुत्र अकबर ने यहाँ यह स्वर्ण मंदिर या अष्टकोण मंदिर बनवाया। और इस शिलालेख पर कहीं भी किसी भी आकार पे उसके आगे पीछे कहीं भी ममता का कोई नाम नहीं था। प्रसाद जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि हम संसार के ऐसे प्राणी, इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि संसार में कुछ भी किया जाता है, अर्थात जो कुछ भी होता है वह व्यक्ति के साथ ही चला जाता है। व्यक्ति की कीमत का आकलन तब किया जाए जब उसकी गैर मौजूदगी हो, अर्थात ममता के न रहने के बाद उस खंडहर पर, उस मंदिर पर या उस स्थान पर ममता का कोई स्थान नहीं था। प्रसाद जी ने अपनी इन तरह की तमाम कहानियों के माध्यम से संसार में या समाज में लोगों को चिटपुट कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया है कि इन पूंजीपतियों अर्थात इन बड़े लोगों के पीछे देखिए कि वो करते क्या, बस उनके लिए केवल उनका अपना निज का कार्य है, वो जिस कार्य के निमित्त आए वही कार्य मात्र है। जबकि उस समय जिस क्षण उन्हें विश्राम की या अर्थात उन्हें धन की आवश्यकता थी, उस क्षण उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। लेकिन जब उनका समय व्यतीत हो गया तो वहां शिलालेख पे लिखा जाता है, लेकिन उस शिलालेख पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर ममता का कोई नाम नहीं आता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि छायावाद और शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि नामों से जाना जाता है, इसके विविध नाम हैं। और यह एक इस प्रकार का समय रहा जिसे हम एक तरह से हिंदी काव्य और गद्य के उद्भव का काल भी कह सकते हैं। हिंदी काव्य का जो विकास इस समय में हुआ
वह कभी अर्थात किसी काल में नहीं हुआ था। हिंदी काव्य के विकास में सर्वाधिक योगदान भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल का है। और उसके बाद अगर हिंदी काव्य और गद्य में किसी समय का मतलब व्याख्यान मिलता है तो स्वछायावाद युग का यानी प्रसाद युग का या शुक्ल युग का व्याख्यान मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये लोग उस छायावाद के कीर्ति स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उन्हीं में से प्रसाद जी ने आपको इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बता दिया कि जब भी कभी शिलालेख या किसी प्रकार का कोई व्याख्यान दिया जाता है तो वहां से मुख्य व्यक्तियों का नाम हट जाता है, अपने आप हटा दिया जाता है।